Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have started exercise 11.4 and completed question number 1. So now we will start question number 2. Change the following statements using expression into statements in ordinary language. अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें कोई स्टेटमेंट दे रखा है, उसे हमें एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था. अभी हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन्हें हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. जैसे कि फर्स्ट है अ नोटबुक कॉस्ट ₹5. एक नोटबुक की कॉस्ट क्या है? ₹p है. अ बुक कॉस्ट 3p, मतलब कि एक बुक है वो नोटबुक से 3, अब बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई मतलब कि टाइम्स. तो एक जो बुक है वो नोटबुक से 3 टाइम्स ज़्यादा है उसकी प्राइस. तो कैसे लिखेंगे हम इसे? क्वेश्चन नंबर 2 का ए. अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स मोर देन अ नोटबुक. मतलब यही हुआ कि एक बुक जो है वो एक नोटबुक से 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट है उसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल. टोनी ने क्यू नंबर ऑफ मार्बल्स, मतलब कि क्यू में अब कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, उसने क्यू नंबर ऑफ मार्बल्स टेबल पे रखे. अब ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स, और उसके पास उसके बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं? जितनी टेबल पे हैं उसके 8 गुने मार्बल कहाँ हैं उसके पास? बॉक्स में. तो मतलब कि टोनी के बॉक्स में टेबल से 8 गुने मार्बल्स हैं. तो इसे आप कैसे लिखोगे? टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times more marbles on the table. मतलब कि टोनी के बॉक्स में टेबल पे जो मार्बल्स हैं उनसे 8 गुना मार्बल ज़्यादा हैं. आवर क्लास हैज़ एन स्टूडेंट. हमारी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं. द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स. और स्कूल में क्लास से 20 गुना ज़्यादा, 20 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. तो इसे कैसे लिखोगे आप? तो इसे लिखेंगे हम, क्या था, एक स्कूल, हमारे स्कूल में क्लास में तो n स्टूडेंट हैं और स्कूल में 20 n स्टूडेंट्स हैं. मतलब कि क्लास, हमारे क्लास से स्कूल में 20 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. तो इसे कैसे लिखेंगे? आवर स्कूल हैज़ 20 times more students than our क्लास. हमारे स्कूल में हमारी क्लास से 20 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. अब डी देखते हैं. डी में क्या है? जग्गू इज़ Z years old. जग्गू कितने साल का है? Z साल का है. हिज अंकल इज़ 4 Z years old. उसके अंकल कितने हैं? अंकल उससे 4 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा बड़े हैं. तो क्योंकि 4Z लिखा हुआ है और Z क्या है? जग्गू की आयु है, तो अंकल उससे 4 टाइम्स ज़्यादा एज के हैं. तो इसे कैसे लिखेंगे? जग्गूज अंकल इज़ 4 टाइम्स ऑफ जग्गूज एज. जग्गू के अंकल, तो उसकी एज के 4 टाइम्स हैं. एंड और क्या है उसके आगे? हिज आंट इज़ 4Z - 3 years old. उसकी आंट जो हैं वो 4Z क्या है? इसके अंकल की एज है, तो अंकल की एज से 3 years वो कम है. एंड हिज आंट इज़ 3 years, 3 साल कम है ना, माइनस का मतलब कम है, 3 years लेस देन जग्गूज अंकल से देख लेते हैं. जग्गूज अंकल्स एज. तो क्या बना? जग्गू के अंकल जो हैं वो उसकी एज के 4 टाइम्स, मतलब कि 4Z. और जग्गू की जो आंट हैं वो उसके अंकल से 3 साल छोटी हैं, क्योंकि 4Z - 3 लिखा हुआ था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज. कितनी रोज हैं? R हैं. ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स.
ईच रो में कितने डॉट्स हैं, 5 डॉट्स हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि लाइन तो एक है, एक ही लाइन में 5 डॉट हो गए, तो 2 लाइन में कितने डॉट हो गए, 10 डॉट हो गए, 3 लाइन में कितने डॉट हो गए, 15 डॉट हो गए। तो मतलब कि हर एक लाइन से 5 गुना ज़्यादा डॉट हैं। तो इसे आप कैसे लिखोगे, इसे आप कैसे लिखोगे कि जो नंबर ऑफ़ डॉट्स हैं वो नंबर ऑफ़ रोज से 5 टाइम ज़्यादा हैं। तो इसे लिखते हैं कैसे, नंबर ऑफ डॉट्स इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज़, जो रो हैं उनसे 5 टाइम्स डॉट्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एज इज़, गिवन मुन्नूज़ एज इज़ टू बी x ईयर्स, मुन्नू की एज क्या है, x साल है। कैन यू गैस व्हाट x-2 में शो। अब आपको पता है कि x-2 क्या शो कर रहा है, तो उससे मुन्नू से छोटा मुन्नू का भाई मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, x-2 दे रखा है हमें। अब x-2 मतलब कि जो भी है वो मुन्नू से 2 साल छोटा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मुन्नूज़ यंगर ब्रदर इज़ 2 years यंगर देन हिम, मुन्नू का जो छोटा भाई है वो उससे 2 साल छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बी, गिवन साराज एज टुडे इज़ टू बी y ईयर्स, सारा की एज क्या है, सारा की एज है y ईयर्स, सारा आज कितने साल की है, y ईयर्स की है। उसके बाद में थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, उसके एज को पास्ट या फ्यूचर में आप इमेजिन करो। व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट y+7, y+7 तो क्या इंडिकेट करेगा, y-3 क्या इंडिकेट करेगा, y+4.5 क्या शो करेगा एंड y-2.5 क्या शो करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि कौन है, साराज एल्डर सिस्टर इज़ 7 years एल्डर देन हर, सारा की जो बड़ी बहन है वो उससे 7 साल बड़ी है। इसमें लिख सकते हैं साराज यंगर ब्रदर इज़ 3 years यंगर देन हिम, यंगर देन हर, मतलब कि सारा का जो छोटा भाई है वो उससे 3 साल छोटा है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि आज से 4.5 साल पहले सारा कितने साल की, 4.5 साल बाद सारा कितने साल की हो जाएगी। तो इसे कैसे लिख सकेंगे हम, आफ्टर 4.5 years वो साराज एज इज़ y+4.5। अब आज से 2.5 साल पहले 2.5 years पहले सारा की एज क्या होगी, तो y-2.5 हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे 2n शो, मतलब कि n स्टूडेंट जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं क्लास में। अब इसको हम अगर 2n लिखें तो 2n क्या हो सकता है, और उसके बाद n/2 क्या शो कर सकता है। तो हम अभी तो फुटबॉल है, हम ये बोल सकते हैं कि फुटबॉल तो पसंद करते हैं n स्टूडेंट्स, क्रिकेट कितने पसंद करते हैं 2n, और बास्केटबॉल कितने पसंद करते हैं n/2। इनको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, फुटबॉल के लिए लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिख ही लेते हैं, चलो ऐसे कैसे, सी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं, n स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट 2n, मतलब कि इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट इज़ more than 2 times more than
2 times more than फुटबॉल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, n/2 क्या शो कर रहा है, n/2 के लिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्विमिंग लिख लेते हैं। स्विमिंग इज half of number of students who like फुटबॉल। आधा ही तो है, तो जितने स्टूडेंट फुटबॉल को पसंद करते हैं उससे आधे स्टूडेंट ही किसको पसंद करते हैं, स्विमिंग को। तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 11.5 में क्या करते हैं हम, 11.5 में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप एक चीज़ समझिए पहले, इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बराबर होना। बराबर होने का मतलब इसमें दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ़्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, और इसमें साइन लगता है इक्वल का। तो मतलब ये जो इस तरफ जो भी वैल्यूज़ हों उनको आप जब कैलकुलेट करो, ऑपरेशन उनके सॉल्व करो, उसका आंसर इस आंसर से राइट हैंड साइड में जो आंसर है उसके इक्वल आना चाहिए। कैसे अगर लिखें हम इसे 2 × 5 लिखें तो 2 × 5 का आंसर कितना आएगा, 10। तो ये इक्वल तब होगा जब राइट हैंड साइड में भी 10 लिखा हो, तभी तो आप इसे इक्वल लगा पाओगे। तो जब इक्वल आ जाती हैं दोनों सिचुएशन तब होता है, तब उसे बोलते हैं हम इक्वेशन। जैसे कि हम अगर इसे लिखें 3 × 4 लिख दें, तो ये इक्वल कब होगा, जब हम इसे 2 × 6 लिख दें। इसका मतलब क्या हुआ, 12, और इसका मतलब भी क्या हुआ, 12। तो मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वल है, तब जाके ये इक्वेशन बनती है जिसमें बीच में ये इक्वल का साइन आ जाता है। तो अब एक चीज़ बताओ, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 × यहाँ क्या आएगा कि इधर 12 आ जाए। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। 1 रख के देखते हैं, इधर क्या आया, 3 × 1 तो क्या हो गया 3, 12 बराबर आया ही नहीं। इधर 2 रख के देखते हैं, 3 × 2 = 6, ये भी बराबर नहीं हुआ। अब इधर 3 रखा, 3 × 3 = 9, ये भी बराबर नहीं हुआ। 4 रखा तो 3 × 4 = 12, अब 12 आ गया इधर और इधर भी 12 हो गया, बराबर हो गया। तो ये हम मेथड पढ़ेंगे 11.5 में, जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, जिसमें क्या होता है हम एक एक नंबर रखना सीखते हैं कि उस नंबर से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।